प्यारे दोस्तों, मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रम उल हराम के साथ जहां और बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहां पर एक बात यह भी है कि लोगों में ये बात आम है कि मुहर्रम उल हराम के महीने में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए। यानी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम उल हराम का महीना हुर्मत वाला है। अब सवाल यह है कि क्या मुहर्रम में बीवी के साथ हम बिस्तरी की जा सकती है या नहीं, यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी जायज है या नहीं। इसको हमें कुरान और हदीस के तराजू में देखने की जरूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि जो हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई हो। मुहर्रम में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है या ना जायज, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह पाक ने इंसान के बशरी तकाजों के पेश नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है कि जिसमें मर्द और औरत का आपस में मिलना जायज होता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत का आपस में मिलने को नाजायज और हराम करार दिया गया। जबकि मर्द और औरत निकाह के जरिए रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनके आपस में मिलने और हम बिस्तरी करने को इस्लाम ने जायज कर दिया। तो अब मर्द का औरत के साथ पूरे साल मिलने में कोई पाबंदी चाहिए नहीं, चाहे वो अपनी बीवी के साथ दिन में हम बिस्तरी करे या रात में, ये उसके लिए जायज है। हाँ, अलबत्ता चंद हालत और मौके ऐसे हैं जहां मर्दों को औरतों से हम बिस्तरी करने से मना किया गया। उनमें मौकों के अलावा मर्द साल के जिस महीने में या जिस दिन चाहे अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम में हम बिस्तरी के बारे में आपको तफसील बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि वो कौन कौन से मौके हैं या हालत हैं जिनमें मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। यानी वो कौन सी हालत है और कैसे कौन से मौके हैं जिनमें मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, वो मौके या हालत जिनमें मियाँ बीवी का शरई तौर पर आपस में मिलना ममनू है, उन सब में पहला मौका है रोजे की हालत। रमजान के रोजे को अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाया और फिर इस महीने की पाबंदियों में फरमा दिया कि खाने पीने के साथ मर्दों के लिए यह भी हराम है कि वो अपनी बीवियों से अपनी शहवत पूरी करें। कहते हैं कि शुरुआत में रोजे की हालत में हम बिस्तरी मना नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस बात से आगाह फरमा दिया, उसके बाद रोजे की हालत में हम बिस्तरी से मना कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी हम बिस्तरी सिर्फ रोजे की हालत में मना है। इफ्तार के बाद मर्द चाहे तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, रोजों की रातों में अपनी बीवी से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 187 थी। तो मालूम हुआ कि रमजान जैसे महीने में भी हम बिस्तरी को हराम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ रोजे की हालत में इसको नाजायज कहा गया है। दूसरी जो हालत है वो है एहराम की हालत, की जब हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए तो तवाफ जियारत करने से पहले मर्द को अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया, और मर्द के लिए ये जायज नहीं कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, जैसा कि अल्लाह पाक का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसीलिए जो शख्स इसमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप और गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचा रहे। सूरह बकरा की आयत नंबर 197। तीसरी हालत और मौका जिसमें मर्द के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज है, वो है हैज और नफास के दिन। हैज यानी हर महीने औरतों के खास दिन, और नफास यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, उन तकरीबन 40 दिन का ही अरसा होता है। उन दिनों में भी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे। उसकी मुमानियत भी कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान हुई है, जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद बारी ताला है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक साफ ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ, जहां से अल्लाह पाक ने तुम्हें इजाजत दी है।
اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے مرد کے لیے اپنی بیوی سے اس حالت میں بھی ہم بستری جائز نہیں، اور اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت میں بھی ایسی حالت اور ایسا موقع ہے کہ جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔ ان دنوں میں اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے۔ اور ایک اور حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیوی کی معذوری۔ اگر بیوی معذور ہو جائے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان حالت کے علاوہ باقی تمام دنوں اور حالتوں میں مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو یا محرم الحرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں، اور اس مہینے میں یا ان دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ممانعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس بات کو، اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اسی لیے ہمیں اس میں ہم بستری جائز نہیں، تو وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، پھر ان میں کیوں ہم بستری جائز ہے اور محرم میں ہی کیوں اس سے منع کیا گیا؟ پیارے دوستو، جس طرح میاں بیوی کی ہم بستری کو اس مہینے میں ناجائز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح نکاح اور شادی کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جان لیں، صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت قیمتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی بتائی، اس وقت زمانہ ایسی رفتار اور حیوت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے دنوں اور مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے کے رکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمائے، رمضان کریم کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں، بلکہ اس مہینے کا ہر ایک عمل بنسبت باقی مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے سب سے بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی نفی کرتے ہیں۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا جائز نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔